डॉक्टर दीपिका गुप्ता है। मैं श्री माता वैष्णो देवी नारायणा हॉस्पिटल में क्लिनिकल हेमेटोलॉजिस्ट, हेमेटो-ओंकोलॉजिस्ट एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ। बहुत बार लोगों को पता नहीं होता है कि ये मेडिसिन की कौन सी ब्रांच है, हेमेटोलॉजी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हेमेटोलॉजी में खून की सभी बीमारियां आती हैं, जिसमें खून की छोटी बीमारियां जैसे खून की कमी, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में अनीमिया बोलते हैं। खून की कमी, अनीमिया के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें छोटे कारण जैसे कि आयरन की कमी, विटामिन B12 की कमी से लेके खून टूटना, जिसको हम ऑटो इम्यून हीमोलिटिक अनीमिया बोलते हैं, खून ना बनना, जिसको हम बोन मैरो फेलियर बोलते हैं, जिसमें हमारा खून जो कि हड्डियों में बनता है वहां पे फेल हो जाता है खून बनना, और हम उसको प्लास्टिक अनीमिया के नाम से बोलते हैं। इसके अलावा कई बार हमारा खून जन्म से नहीं बनता, जैसे कि जो बच्चों में ही डायग्नोज हो जाता है, जिसको हम थैलेसीमिया मेजर, और इंडिया की बहुत सारी बेल्ट्स हैं, स्टेट्स हैं जहाँ की सिकल सेल अनीमिया जैसी बीमारी भी बहुत कॉमन है। इसके अलावा प्लेटलेट्स की कमी, जैसे कि प्लेटलेट्स कई बार इनहेरिटेड होते हैं, जो कि जन्म से नहीं बनते, से लेके प्लेटलेट्स बनते तो ठीक है पर ब्लड में आके टूट जाते हैं, जिसको हम कॉमन भाषा में ITP जैसी बीमारी इसको बोलते हैं। ये सारी बीमारियां क्लिनिकल हेमेटोलॉजिस्ट द्वारा ट्रीट होते हैं। इसके अलावा हमारे हेमेटोलॉजी में खून की गंभीर बीमारियां, जिसको हम ब्लड कैंसर्स बोलते हैं, जो कि बहुत तरह के होते हैं, जिसमें ल्यूकीमियाज, लिम्फोमास और माइलोमा जैसी बीमारियां होती हैं। ल्यूकीमियाज जो है वो बहुत बारी एक्यूट होते हैं और ट्रीटमेंट करना बहुत ही अनिवार्य है इसके लिए, और जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। और इसके लिए ट्रीटमेंट के बाद बहुत बारी कीमोथेरेपी और इसके अलावा बोन मैरो ट्रांसप्लांट की भी जरूरत पड़ती है। गांठों के कैंसर्स जैसे कि लिम्फोमा, और हमारी हड्डियों में जहां बोन मैरो के कैंसर्स जैसे कि माइलोमा जैसी बीमारियां, मल्टीपल माइलोमा जैसी बीमारियां भी क्लिनिकल हेमेटोलॉजिस्ट, हेमेटो-ओंकोलॉजिस्ट द्वारा ट्रीट होती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे कैंसर्स होते हैं जिसमें हमारा जो कि इतने जानलेवा नहीं होते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन ज्यादा बनना, जिसको हम पॉलीसाइथीमिया वेरा बोलते हैं, एसेंशियल थ्रोम्बोस्थीमिया जिसमें प्लेटलेट ज्यादा बनती हैं, और कई बार WBC हमारे व्हाइट सेल्स वो ज्यादा बनते हैं, जिसको हम माइलोफाइब्रोसिस और क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया दैट इज CML जैसी बीमारियां होती हैं। इन सब बीमारियों में मोस्टली एक ही रिस्क होता है कि कई बार हमारे को क्लॉटिंग का बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है, हमारा खून नसों में जम जाता है, इसलिए इनका ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा क्लिनिकल हेमेटोलॉजी में बहुत तरह के ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स और क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स भी आते हैं। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स का मतलब है कि खून कई बार बिना चोट लगने पे और कई बार छोटी छोटी चोट लगने पे भी बहने लग जाता है जरूरत से ज्यादा, जैसे कि हमारी स्किन में निशान पड़ जाए, अगर मुंह से जैसे हमारे मसूड़ों से खून आ जाता है, कई बार ब्रश करने पे खून आ जाता है, कई बार छोटे बच्चे में दिमाग में ब्लीडिंग हो सकती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हीमोफिलियाज जिसमें हम देखते हैं कि जोड़ों में ब्लीडिंग होती है, कई बार छोटी चोटों पे, और कई बार जब बिना चोट लगने पे भी ब्लीडिंग, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग जिसको हम बोलते हैं, वो भी हो जाती है। इसके अलावा क्लॉटिंग डिसऑर्डर, जिसमें हमारा खून नसों में जमता है, चाहे वो हमारी वेन्स में हो या हमारी आर्टरीज में हो, उनको क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स बोलते हैं, जिसमें कि बीमारियां जैसे कि DVT दैट इज डीप वेन थ्रोम्बोसिस और पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म जैसी बीमारियां भी आती हैं। थैंक यू।